बारिश में मिर्च पकौड़े बेचने वाली सास बहू। गांव रामपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था, जिसमें सुमित्रा देवी अपनी बहू रीना के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी एक सीधी सादी पर मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे रवि को अकेले पाल पोसकर बड़ा किया था। अब रवि शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था और महीने में जो भी कमा पाता अपनी मां को भेज दिया करता। रीना शादी के बाद इस घर में आई थी। वह पढ़ी लिखी थी, पर हालात ने उसे भी घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। जब तक रवि की तनख्वाह समय पर आती, तब तक किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां कठिन हो गई थी। रवि ने इस बार फोन किया तो उसकी आवाज भारी थी। अम्मा, इस बार पैसे भेजने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। ऑफिस में तनख्वाह देर से मिल रही है। सुमित्रा देवी ने बहू की ओर देखा, जो चुपचाप सब सुन रही थी। घर में राशन बस 3-4 दिन का बचा था। रीना बोली, अम्मा, हमें कुछ करना होगा। ऐसे कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेहनत से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पर सवाल यह था कि क्या किया जाए। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। अचानक बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आईं। अरे वाह, क्या जबरदस्त मौसम है। काश गर्मागर्म पकौड़े खाने को मिलते। सुमित्रा देवी के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने रीना की तरफ देखा और कहा, रीना, अगर इस बारिश में लोगों को गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं, तो कैसा रहेगा। रीना ने पहले तो आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, अम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वह जानती थी कि उसकी सास खाने में माहिर थी। उनके हाथ के बने पकौड़े, समोसे और पराठे पूरे गांव में मशहूर थे। रीना ने तुरंत रसोई में जाकर देखा। बेसन पड़ा था, हरी मिर्च थी, तेल भी पर्याप्त था। अम्मा, हमारे पास सामान तो है, क्यों न हम बाहर चबूतरे पर एक ठेला लगाएं। सुमित्रा देवी को पहले झिझक हुई। गांव में कभी किसी औरत को ठेले पर पकौड़े बेचते नहीं देखा था। लोग क्या कहेंगे। रीना ने सास का हाथ थामा और कहा, अम्मा, हमें अपनी मेहनत से डरना नहीं चाहिए। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो सुमित्रा देवी और रीना ने घर के बाहर एक पुरानी मेज रखी और उस पर तेल से भरी कड़ाही चढ़ा दी। पहले ही पल कुछ गांव के लड़के हंसते हुए बोले, अरे वाह, अब हमारी सुमित्रा चाची पकौड़े बेचेंगी। सुमित्रा देवी थोड़ा घबरा गईं, पर रीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। आप बताइए, कितने पकौड़े लें। लड़कों ने चौंककर एक दूसरे को देखा और फिर कहा, क्वोट, ठीक है, 2-2 प्लेट दे दो। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। बगल वाले शर्मा जी आए और बोले, बहुत बढ़िया, अब हमें गर्मा गर्म पकौड़े यहीं मिलेंगे। रमेश काका ने कहा, अरे, मिर्ची पकौड़े तो कमाल के बने हैं। गांव की औरतें भी आकर कहने लगीं, वाह रीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कुछ ही घंटों में उन्होंने इतनी बिक्री कर ली कि राशन के पैसे निकल आए। हर अच्छी चीज के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। जब कुछ लोगों ने तारीफ की, तो गांव के कुछ लोगों ने ताने भी मारे। औरतें घर पर ठीक लगती हैं, ये सड़क पर दुकानदारी क्या शोभा देती है। गांव के रघुवीर सिंह, जो बहुत पुराने ख्यालों के थे, बोले, सुमित्रा, क्या तुम्हारे बेटे को ये पसंद आएगा कि उसकी माँ और बीवी सड़क पर पकौड़े बेचें। अब सुमित्रा देवी के सामने असली चुनौती थी। क्या वह इन तानों से डरकर हार मान लेंगी। रीना ने अपनी सास को ढांढस बंधाया, अम्मा, मेहनत करने में शर्म कैसी। अगर हम पकौड़े नहीं बेचेंगे तो भूखे रहेंगे। सुमित्रा देवी ने रीना की आंखों में सच्चाई देखी।
उन्हें एहसास हुआ कि जब उनका बेटा खुद शहर में नौकरी कर रहा है, तो वे गांव में मेहनत करने से क्यों पीछे हटें। अगले दिन उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। अब से हम सिर्फ पकौड़े नहीं, समोसे और चाय भी बेचेंगे। धीरे धीरे गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। पहले जो ताने मारते थे, वही अब चाय और पकौड़े खाने आने लगे। जो हंसते थे, वही तारीफ करने लगे। गांव की दूसरी औरतें भी प्रेरित हुईं और अपने छोटे छोटे काम शुरू करने लगीं। कुछ ही महीनों में सास बहू ने इतना कमा लिया कि उन्होंने गांव में अपनी एक छोटी सी चाय पकौड़े की दुकान खोल ली। जब रवि गांव वापस आया और अपनी माँ और पत्नी को ये सब करते देखा, तो पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसकी माँ पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर है, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। अम्मा, मुझे आप पर गर्व है। अब वह भी अपनी नौकरी के साथ माँ और पत्नी के इस काम में मदद करने लगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेहनत से हर मुश्किल हल की जा सकती है। समाज क्या कहेगा, ये सोचकर कभी अपनी तरक्की नहीं रोकनी चाहिए। परिवार में अगर एक दूसरे का साथ हो, तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। सच्ची सफलता वही है जो आत्मनिर्भरता से हासिल हो।